हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर of mass m has length a and breadth b as shown in the figure. If the shaded portion hbgo is cut off, the coordinate of the center of mass of the remaining portion will be। तो ये बोल रहा है कि ये जो सीट है एक टोटल सीट एबीसीडी है जिसका मास है m। इसमें ये जो शेडेड पोर्शन है वो कट कर दिया गया, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास किधर है इसको हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि हमको पता है कि जो सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला होता है, मतलब मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसकी मास है m1 और इसका कोऑर्डिनेट है x1, एंड दूसरी एक मास है जिसकी दूसरी एक बॉडी है जिसका मास है लेट m2 एंड इसका कोऑर्डिनेट है x2। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। तो ये होगा। तो यही को हम इसको इधर यूज करेंगे, तो ये एक्स हमने इधर जो कोऑर्डिनेट लिखा है वो एक्स लिखा है लेकिन अगर 2D में बात करें तो एक्स और वाई दोनों निकल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो ये पिक्चर 2D में है तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकलेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी पोर्शन दिया गया है, ये दिया गया है ये शेडेड पोर्शन को निकलने के बाद जो बाकी जो पोर्शन रहेगा हम क्या करेंगे। मान लीजिए इधर ये जो शेडेड पोर्शन को एक फिर से ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए टोटल रेक्टेंगल है ये ये हमारा हो गया मास एम का फास्ट बॉडी। हम पहले कंसिडर करेंगे जो बॉडी वन है ये क्या है टोटल मास, जो फुल मास उसका एम है जो कि टोटल पोर्शन है। और जो बॉडी टू हम कंसिडर करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो क्या करेंगे इस शेडेड पोर्शन का नेगेटिव मास कंसिडर करेंगे, यानी कि -m/4। इस टेक्निक को अगर हम इधर समझेंगे तो क्या होता है कि इधर एक्चुअली में जो हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास उधर ये शेडेड पोर्शन नहीं है। तो मान लीजिए शेडेड पोर्शन को हमने ऐड कर दिया प्लस m/4 से, टोटल मास अगर m है तो इस शेडेड पोर्शन का m/4 होगा क्योंकि उसका 1/4 हिस्सा है। तो इसको मान लीजिए हम ऐड कर देंगे तो टोटल जो बॉडी हो गया m हो गया। तो लेकिन हम अभी प्लस m/4 ऐड किए थे तो माइनस m/4 भी ऐड करना चाहिए। तो इसके लिए एक नेगेटिव मास जो कि हाइपोथेसिस मास है -m/4, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो उसके हिसाब से पहले बॉडी जो है उसका मास है टोटल m और उसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा इस बीच में आएगा। तो ये आ जाएगा a/2 b/2, उसकी सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली अगर ये वाले पोर्शन की बात करेंगे हम, ये वाले, तो इसका सेंटर मास इस है बीच में आएगा उसकी। तो इसका इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसकी कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ये है इधर a/2, ये है a/2 का हाफ यानी कि a/4। तो इसका जो टोटल सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा a/2 प्लस a/4, a/2 प्लस a/4 इक्वल टू 3a/4। ये आ गया उसका कोऑर्डिनेट। सिमिलरली उसका जो y कोऑर्डिनेट भी होगा ये कितना होगा, एक x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3a/4, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3b/4। कौन सी पोर्शन का, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन का हमने पहले तो उसका एक m/4 मास मानकर इसको टोटल पार्ट में ऐड कर दिया, फिर इसको ऐड किया हमने इसलिए आपको -m/4 ऐड करिए नेगेटिव मास के हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर टोटल ये दोनों मास को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये m इधर m/4 माइनस हो जाएगा तो टोटल जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा m, फर्स्ट m क्या है कैपिटल M, इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है a/2 प्लस जो दूसरी पोर्शन है उसकी मास कितना है -m/4, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3a/4 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है m माइनस m/4 इक्वल टू, इधर अगर हम a कॉमन ले आएंगे तो ये कितना आएगा, तो इधर अगर हम a कॉमन ले आएंगे तो ये आ जाएगा m/2 माइनस 3m/16 डिवाइडेड बाई m 3m/4।
तो इधर अगर देखेंगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो इक्वल टू यह आ जाएगा, अगर 4 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यह आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा 2 माइनस 3/4 और नीचे है 3, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 5a/12। तो एक्स कोऑर्डिनेट आया सेंटर ऑफ मास का, वो आ गया 5a/12। सिमिलरली अगर हम वाई कोऑर्डिनेट भी निकल सकते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, फिर उसकी मास जो है m इंटू उसकी एक्स सॉरी वाई कोऑर्डिनेट b/2 प्लस अदर मास कितना है अदर बॉडी का -m/4 इंटू उसकी वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3b/4 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा m-m/4। तो अगर ये दिखेंगे तो ये सिमिलर वही है, ये जो भी एक्सप्रेशन आया था ये सिमिलर एक्सप्रेशन आया है, बस a की प्लेस में b है। तो उसके आंसर क्या आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर आ जाएगा इक्वल टू 5b/12। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी जो सेंटर ऑफ मास आएगा, तो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट कितना होगा 5a/12 फिर 5b/12। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी 5a/12 5b/12 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।